Hello everybody, today we will study 3 at table lesson number 4 of our न्यू जेम्स इंग्लिश रीडर। सबसे पहले टाइटल समझ लेते हैं। टाइटल कहता है 3 एट टेबल, 3 लोग खाने की टेबल पर। वो 3 लोग कौन होते हैं, इससे पहले एक छोटी सी स्टोरी है। मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। ओके, डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप टू द वीडियो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले मैं एक प्लॉट समझा देती हूँ आपको क्या चल रहा है। कुछ सेलर्स हैं, वो टेबल पे बैठे हैं और वो बात कर रहे हैं कि जब भी कोई सेलर, यानी कि सेलर कौन होता है, जो समुद्री यात्रा करते हैं सेलर, जब वो अपने वॉयज से लौट कर आता है सारी दुनिया में घूमने के बाद, समुद्री यात्रा के बाद, तो उसके पास कई सारी कहानियाँ होती हैं बताने के लिए। ठीक है, तो ये सब बातें टेबल पे चल रही हैं। रीड अ स्टोरी अबाउट अ वेटरन सेलर। वेटरन सेलर वो होता है जो बहुत एक्सपीरियंस सेलर है, काफ़ी टाइम सेलिंग कर चुका है। One day decided to go out for a walk in the English countryside। तो ये जो सारा सीन चलेगा ये इसी बेसिस पर चलेगा। हमारा जो नरेटर है वो इंग्लिश कंट्रीसाइड यानी कि बाहर के गांव के इलाके में घूमने निकल जाता है खाना वाना खाने के बाद, और चलते चलते उसे थोड़ी रात हो जाती है, थोड़ी शाम हो जाती है और धुंध बहुत छा जाती है, कोहरा हो जाता है। तो उसको एक घर में थोड़े टाइम के लिए शरण लेनी पड़ जाती है, अपनी नाइट स्टे करनी पड़ जाती है। उस दौरान उसके साथ क्या होता है, 3 लोग टेबल पे क्या डिस्कशन होता है या क्या उसका एक्सपीरियंस होता है, वो हम इस स्टोरी में समझेंगे। ठीक है, आई होप आपको प्लॉट समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। द टॉक इन द कॉफ़ी रूम वॉज अबाउट गोस्ट। कुछ भूतों की टाइप की बातें चल रही थी कॉफ़ी रूम में। आई वुडेंट एडवाइज यू टू बिलीव ऑल दोज सेड। एक क्लीन शेवन मैन होता है जो कि हमारा नरेटर है। क्लीन शेवन मैन कौन है, नरेटर। वो बोलता है मैं आपको मना नहीं करूँगा कि ऐसी बातों पर विश्वास मत करो, और वो कम बोल रहा था। हाँ, जब भी कोई सेलर किनारे पर आता है तो ऐसा लगता है कि वो बहुत सारी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेगा अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर वो नहीं करता है तो बहुत ही उसके दोस्त बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है समुद्री यात्रा से लौटने के बाद बहुत सारे एक्सपीरियंसेस सेलर्स के पास होते हैं। इतने में ही एक आदमी बीच में इंटरप्ट करता हुआ बोलता है, ओह सेलर्स आर वेरी प्रोन टू सी विजन्स। हाँ, सेलर जो होते हैं वो बहुत ही ड्रीम्स और बहुत ही इमेजिनेशंस की बातें करते हैं, क्योंकि वो हम लोगों को बहुत इमेजिनेशन वाली बातें लगती हैं। तो फिर ये जो क्लीन शेवन मैन है वो अपनी कहानी बताता है। बोलता है मैं कम से कम अपने 30 साल जो हैं वो इस तरीके समुद्र यात्रा कर चुका हूँ। मेरे साथ कुछ भी अनप्लीजेंट नहीं हुआ, बस एक अद्भुत सा इवेंट या इंसिडेंट मुझे याद है, जो कि एक दिन हुआ था जब मैं इंग्लिश कंट्री साइड होता है शहर के बाहर का इलाका, यानी कि ग्रामीण इलाका, विलेज इलाके में जब मैं घूमने चल रहा था। इसके साथ वो अपना एक्सपीरियंस शुरू करता है। उस समय मैं काफ़ी जवान हुआ करता था, यंग हुआ करता था, उसने शुरुआत करी, और मैं चाइना से वापस लौटा था। मेरी फैमिली भी बहुत दूर रहती थी, तो मैंने सोचा मैं अपने एक अंकल के यहाँ ठहर जाता हूँ। लेकिन जब मैं अंकल के यहाँ पहुँचा तो वो मुझे बंद मिला, दरवाज़ा बंद मिला। तो मैंने रॉयल जॉर्ज इन में, इन क्या होता है, होटल से छोटी एक जगह, इनमें ठहरने का सोचा। उसके बाद जब मैं अगले दिन नेक्स्ट डे उठा तो ब्रेकफास्ट वगैरह करके मैंने एक छोटी सी अपनी डे वॉक शुरू करी। आगे चलते चलते दिन बहुत ही ब्राइट था और साथ में धुंध भी था। फिर मैंने अच्छे से खाना वाना खाया, खूब ब्रेड खाई, और उस इन में खाना वाना खाने के बाद मैंने सोचा कुछ और आगे चलता हूँ। चलते 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 बहुत दूर निकल आया, और दूर निकल आने के बाद जैसे वो सीधा जा रहा है तो इसी तरह उसे राइट एंगल की साइड पर एक पतली सी रोड जाती हुई मिली। ठीक है, आई वॉज पासिंग टू माई वे बैक बाय अनदर रूट। मैंने सोचा अब इस रास्ते पे मुड़ जाता हूँ सीधी तरफ, लेकिन वो रास्ता बहुत ही घूमते हुए जाता था। उसने सोचा कि मैं यहाँ से आया हूँ बहुत दूर से पीछे से, अब मैं इस रास्ते को शॉर्टकट रास्ता ले लेता हूँ और शॉर्टकट रास्ते से वापस निकल जाता हूँ। इतने में ही वहाँ पर बहुत धुंध छा जाती है, कोहरा हो जाता है। ठीक है, और फिर मेरे को डर सा लगने लगा और मैंने एक आवाज़ लगाई। मुझे लगा शायद कोई लकड़हारा, कोई भेड़ चराने वाला कोई मैन होगा और वो मेरी आवाज़ सुनकर मुझे रास्ता बता देगा। इतनी ही देर में मैंने देखा कुछ पैरों की आवाज़ें आने लगी जो मेरे पीछे से आ रही थी। फिर मैंने देखा एक अजीब सी शक्ल वाला, पतली सी शक्ल वाला एक कंट्रीमैन है
जो कि मेरी आवाज़ सुनकर मेरे पीछे आया और कुछ दूर तक मेरे साथ चला। उसने मुझे कुछ रास्ते भी बताए, इंस्ट्रक्शंस भी दी कि जो सबसे पास यहाँ पे विलेज है वो कम से कम 3 माइल दूरी पर है। 3 माइल्स, क्योंकि वो बहुत थक चुका था, उसे लगा जैसे कि कम से कम मुझे 10 माइल चलना है, क्योंकि बहुत दूर आ गया था, अब उसको चला नहीं जा रहा था। ठीक है, उसके बाद उसने दिखाया, उसने एक इशारा करा, एक एक घर में, मतलब नरेटर ने कहा एक घर में हल्की सी रोशनी जल रही थी, कुछ एक विंडो से कुछ रोशनी आ रही थी, तो मैंने उस तरफ इशारा करा, लेकिन जो आदमी उसके साथ चल रहा था उसने मना कर दिया जाने के लिए। नहीं नहीं, वो सब जगह कुछ सही नहीं है, उसने हेस्टिली कहा, मतलब स्लोली कहा। तो मैंने कहा क्यों नहीं? तो उसने कहा नहीं नहीं, वहाँ पे सर कुछ है और कुछ पागल सी चीज़ है, एक पागल सी चीज़ है, या वो एनिमल है या वो बीस्ट है, पता नहीं, लेकिन वहाँ पे कुछ अजीब सी चीज़ है जो देखकर आपको अच्छा नहीं लगेगा। वेल देन आई सेड गुड नाइट। ठीक है, फिर मैंने गुड नाइट उसे बोल दिया। वो मैन वहाँ से चला गया और मैं उसी रोड पे चलने लगा। मैं जिस रोड पे मैं चल रहा था, फिर वो रोड 3 हिस्सों में बँट गई। अब मैंने सोचा मैं कहाँ जाऊँ? तो फिर मैं, बहुत ठंड हो चुकी थी, रात हो गई थी, बहुत ठंड हो गई थी, मैं बहुत थक चुका था। फिर मैंने डिसाइड किया नहीं, मैं तो उसी घर में जाऊँगा जहाँ पर वो डिम सी लाइट जल रही है। मैं एंटर हुआ। पहले जब मैं एंटर हुआ तो एक छोटा सा गेट था, जो बाहर का गेट था। उसके बाद मैं आगे बढ़ा तो दरवाज़ा आ गया, लंबा सा, सीधे रास्ते पे बढ़ा, लेकिन वहाँ पर कोई लाइट नहीं थी। और मैंने वहाँ पर खटखटाया, खटखटाने से एक लेडी निकल के आई। मैंने कुछ देर वेट करा, फिर वहाँ पर से एक लेडी निकल के आई, ओल्ड लेडी थी, जो कि सामने आके खड़ी हो गई। पतली सी थी और बिल्कुल लंबी और पतली सी लड़की थी वो, लेडी थी, बूढ़ी बूढ़ी सी, वो मेरे आगे आगे खड़ी हो गई। उसके हाथ में एक कैंडल भी थी। ये है वो लेडी। ये आदमी खटखटा रहा है, ये हमारा नरेटर है। उसने कहा क्या चाहिए आपको? उसने कहा, मैंने जवाब दिया मैं अपना रास्ता खो चुका हूँ, मुझे ऐशविले जाना है। तो उसने कहा मुझे नहीं पता ऐशविले कहाँ है। इतने में ही पीछे से एक आवाज़ आती है और एक आदमी आता है, ये उसका हस्बैंड, ये आता है रूम के कॉर्नर से निकल के। तो उसने कहा ऐशविले तो कम से कम 15 माइल्स दूर है। इफ़ यू विल डायरेक्ट मी टू द नियरेस्ट विलेज आई शैल बी ग्रेटफुल। तो मैंने कहा, मतलब नरेटर ने कहा, आप मुझे पास वाले गांव का रास्ता बता दीजिए, मैं वहाँ चले जाऊँगा। तो उसने कहा पास वाला गांव भी कम से कम 3 माइल्स दूर है। उस लेडी के हस्बैंड ने कहा अगर आप मेरे साथ रुक जाओगे तो मैं आपको बहुत कंफर्टेबल फील कराऊंगा, यानी कि आप यहीं रह जाइए, यहीं रुक जाइए, 3 माइल्स तो बहुत दूर है, अंधेरा बहुत हो चुका है, ठंड बहुत है। तो नरेटर को थोड़ा हेजिटेशन सी हुई, लेकिन कोई और ऑल्टरनेटिव था ही नहीं। तो वो क्वीर लुकिंग कपल जो था, वो हस्बैंड वाइफ जो थे, पतले से मुंह वाले, अजीब सी शक्ल वाले, उनके साथ रहने को उसने सोचा मुझे हाँ करना ही पड़ेगा। जो उनका अंदर घर दिख रहा था वो भी बहुत ग्लूमी, यानी कि उदास उदास सा दिख रहा था, अंधेरा था। वहाँ पे कैंडल जली हुई थी, कैंडल की शेडो दिख रही थी, बड़ा ही डार्कनेस थी। जितनी डार्कनेस अंदर थी उससे ज़्यादा घबराहट, जितनी डार्कनेस बाहर थी उससे ज़्यादा घबराहट अंदर देखने में लग रही थी। यू आर वेरी काइंड आई मर्मर्ड। तो मैंने कहा हाँ हाँ आप तो बहुत ही काइंड हो। और वो लोग मुझे अंदर ले गए और फिर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने अपनी वाइफ से कहा एनी शट द डोर। फिर मैं अपने होस्ट यानी कि उन अंकल के साथ, वो बूढ़े अंकल के साथ अंदर चला और उन्होंने मुझे एक चेयर दी। चेयर्स पे मैं बैठ गया और फायर में अपनी अपनी उंगलियां सेकने लगा, क्योंकि मेरी उंगलियां बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। फिर ओल्ड मैन ने कहा थोड़ी देर में खाना तैयार हो जाएगा, रात का खाना। और मैंने सर झुकाकर हाँ कहा। 1 मिनट के बाद वो वहाँ से चला गया। फिर मैंने क्या सुना? मैंने सुना कि वो दोनों, बूढ़ा और उसकी वाइफ बात कर रहे, वो बूढ़ा और उसकी वाइफ बात कर रहे थे। और इतने में ही मुझे एहसास हुआ कि कोई थर्ड पर्सन भी वहाँ पर हैं। और जब मैं ये इंस्पेक्शन, मतलब ये जब मैं सुन रहा था, समझ रहा था कि कौन 3 लोग बोल रहे हैं, तो इतने में ही वो आता है बूढ़ा आदमी और वो बोलता है हम 3 लोग खाना खाएंगे, आप और मैं और मेरा एक बेटा भी है यहाँ पर। अब मुझे लगता है आप कोई बुरा नहीं मानोगे अगर मेरा बेटा भी खाना खाएगा। तो उसने कहा नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। जबकि मुझे सरप्राइज़ फील हो रहा था कि अरे, और मुझे डर भी लग रहा था।
कि मैं अलाउ करूं या नहीं करूं, या मैं क्यों नहीं अलाउ करूं। ठीक है। फिर उस आदमी ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, हमें कभी कभी ही कंपनी मिलती है। वो बहुत ही अजीब सी फैमिली थी, तो उसने कहा हमें कभी कभी ही कंपनी मिलती है। फिर उसने, बूढ़े आदमी ने कहा कि मेरे बेटे की आंखें जो हैं वो थोड़ी ख़राब हैं, वो उजाले में नहीं आ सकता, वो लाइट नहीं आ सकता। तो हियर इतने में ही वो बूढ़ी लेडी खाना लेके आ जाती है और एक कपड़ा लाती है, वायल, और कपड़ा लाके डाइनिंग टेबल लगा देती है। इतने में ही वो बूढ़ा आदमी क्या करता है, जैसे यहाँ पर आग जल रही है, ठीक है, आग के आगे एक स्टैंड लगाकर वो यहाँ पर एक शील्ड सी बना देता है, एक लार्ज स्क्रीन सी लगा देता है, जिससे कि वो जो उजाला आ रहा है, जो लाइट आ रही है बॉनफायर की, वो थोड़ी कम हो जाए। मतलब वो बॉनफायर की लाइट को थोड़ा सा दबाने के लिए उसके आगे एक स्क्रीन लगा देता है और सारी कैंडल्स को एक्सटिंग्विश होता है, बुझा देता है। तो बूढ़ी लेडी ने तो खाना लगा दिया, एक टेबल क्लॉथ लगाया, उस पर खाना वाना लगाया, 3 चेयर लगाई, और बूढ़े आदमी ने क्या करा, जो बॉनफायर की लाइट आ रही थी उसके आगे एक लार्ज स्क्रीन लगा दी, जिससे कि वहाँ बिल्कुल डिम हो गया और सारी कैंडल बुझा दी। ब्लाइंड मैंस हॉलीडे ही सेड, एंड ग्रुपिंग हिज वे टू द डोर ओपन इट। उसने कहा ऐसा लगता है जैसे आज अंधों की छुट्टी है, मतलब बिल्कुल ही अंधेरा कर दिया उसने वहाँ पर, और दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे में से कोई एक स्ट्रेन सी आवाज़ आई, आई हैव एवर हर्ड, ब्रोक द साइलेंस। फिर वहाँ पर से वो जो तीसरा बंदा, यानी कि उसका बच्चा था, बेटा था, वो आ जाता है दरवाजे में से। अ कोल्ड नाइट इट, और वो बच्चा बोलता है बहुत ठंडी है। मैंने भी हाँ कहा, और इतना मुश्किल हो रहा था खाने में, इतना मुश्किल हो रहा था, और इतना अजीब सा बिहेवियर था उस इनविजिबल कंपेनियंस का। मतलब 3 लोग खाना खा रहे हैं, आप इमेजिन करो, बिल्कुल अंधेरे में, कोई फायर नहीं है, हल्की सी डिम लाइट आ रही है, ठीक है। और ऐसे सर्कमस्टेंसेस में, ऐसे माहौल में उसने कभी खाना खाया नहीं था नरेटर ने। यही उसका एक्सपीरियंस है जो वो शेयर कर रहा है। वी एट इन साइलेंस, हम चुपचाप खाना खा रहे हैं। इतने में वो वूमेन कुछ खाने के लिए स्वीट्स लाती लास्ट में। तो वो जो बच्चे की आवाज़ थी, वो क्यूरियस आवाज़, वो स्ट्रेन सी आवाज़, उसने कहा आप यहाँ पे क्या अजनबी हो? तो मैंने एफर्मेशन दी। एफर्मेशन माने मैंने हाँ कहा, हाँ मैं यहाँ पे अजनबी हूँ, लेकिन मैं बहुत लकी फील कर रहा हूँ कि मुझे आज इतना अच्छा खाना मिला, नरेटर बोलता है। और ऐसे बोलते समय मैंने देखा सामने कुछ 2 वाइल्ड आइज़ बिल्ली की आंखों की तरह चमक रही हैं। वो उस लड़की की आवाज़, चमकीली सी आंखें थी। विद अ ग्रोइंग सेंस ऑफ अनईजीनेस आई पुश्ड माई चेयर बैक। मैंने पीछे थोड़ी सी, मुझे बहुत अजीब लगा, आंखों की तरफ जब रोशनी पड़ी मुझे बड़ा अजीब सा लगा, और मैंने पीछे की तरफ अपनी चेयर खिसकाई, और मेरी चेयर जो थी वो रग में फिसल कर अटक गई। रग क्या होता है? जो नीचे कालीन बिछा हुआ था उसमें अटक गई मेरी चेयर, और कुछ डिस्टेंगल सी हो गई। डिस्टेंगल माने अटक कर हड़बड़ा से उसकी चेयर जो थी वो डगमगा सी गई, और उस डगमगा के कारण से जो जो बॉन फायर के ऊपर स्क्रीन लगी हुई थी वो स्क्रीन गिर गई। अब भैया लाइट बढ़ गई। लाइट जो सामने वाले फेस पे पड़ी उस वो सी लड़के की, वो ऐसा लग रहा था या तो वो आदमी है या वो जानवर है या वो क्या है। वो उस शक्ल देखकर वो बहुत डर जाता है। और जो फायर प्लेस की वो लाइट थी, उसका लाल लाल जो चमक थी, उसमें तो उसका फेस और भी ज़्यादा डेविलिश, यानी कि और भी ज़्यादा भयंकर डरावना लग रहा था। तो उसने कहा, नरेटर ने कहा, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैंने जान कर के स्क्रीन नहीं गिराई, मैं स्क्रीन दोबारा लगा देता हूँ, वापस ये ढक देता हूँ। तो बूढ़े आदमी ने कहा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, गिर गया तो गिर गया, अब बहुत अंधेरा हो गया, मैं अब आपको लाइट जलाता हूँ। और उसने माचिस जलाई, और माचिस जलाकर बूढ़े आदमी ने फिर से कैंडल्स जला दी। पहले बुझा दी थी ना, अब जला दी। और उस कैंडल जलने के बाद सामने वाले का जो चेहरा था वो देखकर ओहो, नरेटर की बिल्कुल जान निकल गई, क्योंकि सिर्फ एक ही आंख थी उसकी, और वो चेहरा बहुत ही जला हुआ और बहुत ही वियर्ड सा फेस था, बहुत ही डरावना फेस था। तो ओल्ड मैन उसको बोलता है कि मेरा बेटा कुछ सालों पहले जल गया था एक
घर में आग लग गई थी और कुछ बच्चे फंस गए थे, तो उन बच्चों को फंसाने के लिए मेरा बेटा उस आग में जल गया था और उसी वजह से हम एक रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं। हम सबसे छुप के और अलग रहते हैं अपने बेटे की वजह से, कोई हमारी बेटे की शक्ल देख ना ले। और जब तुम आए थे तब उस समय भी हम लोग ऐसा कहते कहते उसकी आवाज़ लड़खड़ाने लगी, तो उसने एक्सप्लेनेशन दिया कि वो क्यों अंधेरे में खा रहे थे। फिर उसका बेटा भी बहुत पछताता है, बोलता है ओहो मुझे लगता है मैंने सही नहीं किया, मुझे डाइनिंग टेबल पे नहीं आना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं भी आता आपके साथ खाना खाने, लेकिन आज मेरा जन्मदिन है और मेरे फादर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि अगर मैं अकेला खाना खाता, तो इसीलिए मेरे फादर ने ये फुलिश सा प्लान बनाया कि हम खाना तो एक साथ खा लेंगे, हम लाइट बंद करके खा लेते हैं, जिससे कि आप जो स्ट्रेंजर हो वो डरो नहीं। आई एम सॉरी, मैं बहुत सॉरी फील कर रहा हूँ, गिल्टी फील कर रहा हूँ कि मैं आपकी टेबल पे आ गया। और वो ऐसा कहते कहते नरेटर का हाथ पकड़ लेता है। दैट आई एम सच अ फूल बट इट वॉज ओनली द डार्क दैट यू स्टार्टल मी, इन द डार्क दैट यू स्टार्टल मी। वो कह रहा है नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ अंधेरे की वजह से डर गया था। फिर ओल्ड मैन कहता है एक्चुअली क्या है, हम लोग कभी, हमारे पास कोई दोस्त वोस्त तो आता नहीं है, हमारे पास कोई कंपनी तो देता नहीं है, इसीलिए आप आए तो मुझे अच्छा लगा। बिसाइड आई डोंट नो व्हाट एल्स यू कुड हैव डन। ठीक है, वी वर सून एज मैरी एज पार्टी एज आई हैव एवर हर्ड। फिर वो लोगों ने कहा कि हम लोग तो सिर्फ एक पार्टी करना चाहते थे आज रात को, और धीरे धीरे रात जो है वो बदलने लगी और इस तरीके की बात करते करते वहाँ पर थोड़ी देर में बिल्कुल शांति हो गई। मतलब नरेटर जो थे हमारे बिल्कुल डर गए और इतने में ही क्लॉक जो है वो 12 बजा देती है। अ लास्ट टोस्ट फॉर बिफोर वी रिटायर सेड माई होस्ट। उस बूढ़े अंकल ने कहा ख़त्म करने से पहले एक लास्ट टोस्ट और आप ले लीजिए। ठीक है। द ओल्ड मैन रोज एंड गेज्ड प्राउडली हिज डिसफिगर्ड सन। वो बूढ़ा आदमी टेबल पे से खड़ा होता है और अपने बेटे की तरफ देखता है। टू द हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन माई बॉय सेव्ड। फिर वो बोलता है जिन बच्चों की जान मेरे बेटे ने बचाई है उन बच्चों के नाम पर एक आखिरी टोस्ट। और ऐसा कहते ही ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। चिल्ड्रन आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है, अच्छी लगी है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे और थम्स अप वीडियो को ज़रूर देंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ बुक एक्सरसाइजेस के साथ। ओके, स्टे ट्यून, बाय बाय।